आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर देख रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा का। पहला प्रश्न है, इसमें झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है? तो छितराना या बिखेरना कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर बी वाला हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, उद्यान कृषि का अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फलों और सब्जियों को उगाना। चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो चावल का प्रमुख उत्पादक देश चीन है। प्रश्न क्रमांक 4 है, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5वां है, कई लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह खेती और भी निर्माण के लिए उपयुक्त है। तो यह प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। प्रश्न क्रमांक 6 अपना, सन 1991 में बनारस में कॉलेज की स्थापना हुई। तो रिक्त स्थान में जाएगा हिंदू। 7वां है, राष्ट्रीय उद्यान एक क्षेत्र है। तो वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण रिक्त स्थान में जाएगा। रोपण कृषि का एक प्रकार है। तो ये रिक्त स्थान में जाएगा व्यवसायी। 9वां है अपना, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक की तरह काम करता है। तो व्यवसाय हो जाएगा रिक्त स्थान में। 10वां है, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को परगलन कहते हैं। तो अपने रिक्त स्थान 6 से 10 तक की पूर्ति हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है अपना, महुआ क्या है बताएं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 है, शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की थी। 13वां है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। 14वां है, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। 15वां है, भारत में कानून बनाना बजट पारित करना किसका कार्य है। 16वां है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं, कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक के उत्तर हम एक साथ देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, महुआ भारत का एक बहुत ही खास और बहुमुखी वृक्ष है। इसे अक्सर देवी वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी खासियत है इसके अंदर सुंदर और सुगंधित फूल, जिनका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। तो यह प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा, शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। यह प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा, संसाधन वह सब कुछ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। यह प्राकृतिक, मानव निर्मित या सामाजिक हो सकते हैं। उदाहरण, प्राकृतिक संसाधन पानी, जमीन, खनिज व वन। मानव निर्मित संसाधन मशीनें, इमारतें, सड़कें। सामाजिक संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना। तो यह प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा अपना। यह प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा, मशीनें, इमारतें, सड़कें, उपकरण, ऊर्जा। यह प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा, भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का कार्य। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यह प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा, भारत सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनमें से कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना है, और अंग है विधायिका कानून बनाना, कार्यपालिका कानूनों को लागू करना, न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा करना। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। 1782 में जेम्स रेनेल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया। 18वां है, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, इस युद्ध में किसकी जीत हुई। और 19वां, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। 20वां, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। 21वां, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। और 22वां, मतदान प्रक्रिया में अमिट शाही को मतदाता की उंगली पर निशान क्यों लगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक के उत्तर एक साथ देख रहे हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा अपना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अच्छे से याद कर सकते हो इसे। यह प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और अच्छे से याद करें। यह प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और अच्छे से याद करें। यह प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लें और इसे अच्छे से याद करें। यह प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लें। यह प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा। इसे अच्छे से याद करें आप। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक 5 अंक वाले प्रश्न हैं।
23वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए। 24वां प्रश्न है विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। 25वां है हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। और 26वां है फौजीदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक के उत्तर हम एक साथ देख रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर हो जाएगा अपना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसे अच्छे से याद करें। यहाँ प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हो जाएगा विश्व के कई प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। इनमें मध्य पूर्व, उत्तर अफ्रीका, दक्षिण एशिया और कुछ हिस्से अफ्रीका के शामिल हैं। भारत भी इनमें से एक है। जल की कमी के प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, जल का अत्यधिक दोहन और जल प्रदूषण है। यह प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर हो जाएगा अपना, भारतीय संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार हमें राज्य द्वारा दंडित किए बिना कुछ चीज़ें करने या न करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण, समानता का अधिकार। यह अधिकार हमें बताता है कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। किसी को भी धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर हो जाएगा फौजीदारी कानून। और उसके बाद में उद्देश्य, पक्षकार, मामले, प्रक्रिया, बोझ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और अच्छे से याद करें। तो आज हमने कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का संपूर्ण हल देखा। वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।